हेलो गाइस, आई एम श्रेया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके सामने लेके आए ज्योग्राफी सीरीज़ की एक और नई वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। हम इसे 2 वीडियो में कवर करेंगे, जिसका फर्स्ट वीडियो ये है। नेशनल पार्क पढ़ने से पहले आपको उसकी डेफिनेशन या उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क क्यों बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है। तो नेशनल पार्क एक ऐसा प्रोटेक्टिव एरिया होता है जहां हम हमारी कंट्री की स्पीसीज या एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जहां उन्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया जा सकता। उस एरिया में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं और उस एरिया में कोई भी इंडस्ट्री या ह्यूमन एक्टिविटी ना हो, इसलिए उसे हम प्रिजर्व करते हैं या कंजर्व करते हैं। तो नेशनल पार्क हम ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे हमारी नेचर्स की थिंग्स हो या नेचर हो हमारा, उस एरिया को हम नेशनल पार्क कहते हैं। हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 100+ नेशनल पार्क है और उनके कुछ फैक्ट्स हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं हमारे नेशनल पार्क के, कि हमारी कंट्री में नेशनल पार्क के क्या अनोखे तत्व या फैक्ट्स है जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और हमारे जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखते हैं फैक्ट्स ऑफ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के कुछ रोचक तत्व। फर्स्ट है, द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड इन 1936। उसका नाम था हेली नेशनल पार्क और जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और वह उत्तराखंड स्टेट में है। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि सबसे पहला नेशनल पार्क हमारी कंट्री में हेली नेशनल पार्क है। कब बनाया गया? 1936 में, और जिसका नाम अब क्या हो गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और किस स्टेट में ये है? ये है उत्तराखंड में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो आप इससे लगा सकते हैं, अगर हेली नेशनल पार्क है तो आप उससे लगाएंगे। ओके, तो किस स्टेट में है ये? उत्तराखंड में। और कब बनाया गया? 1936 में। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा जा चुका है। सेकेंड, मध्य प्रदेश हैज़ हाईएस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। और एक और बात है जो मध्य प्रदेश की आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट में है? तो वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की 2 इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होगी? प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जिस स्टेट के पास है उसका नाम है मध्य प्रदेश। तो आपको ये 2 बातें याद रखनी है मध्य प्रदेश के बारे में। सेकेंड है, गल्फ ऑफ कच्छ इज द फर्स्ट मैराइन नेशनल पार्क। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, मैराइन नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क सुना है बट मैराइन नेशनल पार्क क्या होता है? तो मैराइन नेशनल पार्क वो होता है जो समुद्र के किनारे नेशनल पार्क हो, उसे हम मैराइन नेशनल पार्क कहते हैं। तो इंडिया का सबसे पहला मैराइन नेशनल पार्क कौन सा है? वो है गल्फ ऑफ कच्छ। किस स्टेट में है? ये है गुजरात में। गुजरात में इंडिया का फर्स्ट मैराइन नेशनल पार्क है जिसका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये 2 बातें आपको याद रखना। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में, और गल्फ ऑफ कच्छ फर्स्ट मैराइन नेशनल पार्क गुजरात में है। हेमिस नेशनल पार्क in Jammu and Kashmir is the largest national park of India with 400 square kilometer. It is also the national park located in highest altitude. हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हमारी कंट्री का और हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में लोकेटेड है। कौन सा नेशनल पार्क? हेमिस नेशनल पार्क। किस स्टेट में लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में, और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में भी लोकेटेड है। तो हेमिस नेशनल पार्क की हमें 2 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट, लार्जेस्ट नेशनल पार्क हमारी कंट्री का कौन सा है? वो है हेमिस नेशनल पार्क। और सबसे ज़्यादा हाइट में स्थित नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। इसका एरिया मैंने आपको वीडियो में मेंशन किया बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क इन अंडमान एंड निकोबार इज स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क विद अ टोटल एरिया ऑफ 2 स्क्वायर माइल। तो जो साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है अंडमान और निकोबार में लोकेटेड है, वो हमारी कंट्री का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कौन सा सबसे छोटा नेशनल पार्क है? साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में।
Cable National Park, Lamjau National Park, Manipur is the only floating national park in the world। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में भी आ चुका है कि वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है। उसका नाम है केबुल नेशनल पार्क। लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि केबुल नेशनल पार्क किस लेक के किनारे स्थित है। केबुल नेशनल पार्क किस लेक के किनारे स्थित है? ये स्थित है लोटक लेक के किनारे। लोटक लेक के किनारे कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस स्टेट या किस कंट्री में लोकेटेड है? इंडिया में लोकेटेड है, मणिपुर स्टेट में। और नाम क्या है? केबुल नेशनल पार्क। और किस लेक के किनारे स्थित है? वो स्थित है लोटक झील के किनारे। ओके, तो ये आपको याद रहेगा केबुल नेशनल पार्क के बारे में। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस, सबसे छोटा साउथ बटन, एंड केबुल नेशनल पार्क वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये कुछ फैक्ट्स थे नेशनल पार्क से रिलेटेड। अब हम स्टेट वाइज नेशनल पार्क देखेंगे वन बाय वन, किस स्टेट पे कितने नेशनल पार्क्स हैं, और उससे एक ट्रिक से जहाँ पे ज़रूरत होगी हम वहाँ पे ट्रिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले आता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 4 नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दचिंगम नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क के लिए हमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमें याद है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में भी बना हुआ नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं, सलीम नाम के लोग बहुत रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो उन्होंने किस्त दे दे के दचिंगम पार्क खरीदा, किस्त दे देकर दचिंगम पार्क खरीदा। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे बहुत सारे हिमालयाज रहते हैं, तो आप याद कर सकते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और अगर हम हिमालयाज में चढ़ते हैं तो हमारे पैरों में बहुत पिन या कंकड़ छिपते हैं, तो पिन छिपने से हम याद कर सकते हैं पिन वैली नेशनल पार्क। तो हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? 2 नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी कंट्री का फर्स्ट नेशनल पार्क है। कब बनाया गया? 1936 में बनाया गया। उत्तराखंड में बहुत फूलों की वादियाँ मिलती है, तो उससे आप याद कर सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। देवियों का गढ़ उत्तराखंड को कहा जाता है, तो उससे आप याद कर सकते हैं नंदा देवी। और जहाँ देवी होती है वहाँ उनके राजा भी होते हैं, तो इससे आप याद कर सकते हैं राजाजी नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड में 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गए, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड में 4 नेशनल पार्क ये हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, कालियादेव नेशनल पार्क। तो डेजर्ट नेशनल पार्क आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही आप समझ जाएंगे। रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये राजस्थान का कुछ नाम है, वहाँ पे राजा महाराजा रणथंभौर टाइप के लोग रहते हैं, तो रणथंभौर नेशनल पार्क। और वहाँ पे धूप और गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहाँ के लोग काले होते हैं, तो कालियादेव नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है राजस्थान के। कौन कौन से? डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और कालियादेव नेशनल पार्क। नेक्स्ट हरियाणा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेश्वर नेशनल पार्क। 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं हरियाणा के, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं हरियाणा के सुल्तान बहुत बड़े कलाकार होते हैं। हरियाणा के सुल्तान बहुत बड़े कलाकार होते हैं, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क, हरियाणा के 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। गुजरात, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क। तो गुजरात के बारे में तो बहुत सुना है, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिर तो हमें ऑलरेडी पता ही होता है अगर आपने पढ़ा होगा। और मेराइन नेशनल पार्क सबसे पहला मेराइन नेशनल पार्क है हमारी कंट्री का, जिसका नाम गल्फ ऑफ कच्छ है, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। तो गुजरात में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गए? गुजरात में 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गए, ब्लैक बक नेशनल पार्क। ओके, अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। मैंने सभी के नाम मेंशन यहाँ पे नहीं किए हैं, इंपॉर्टेंट मेंशन किए हैं। कौन कौन से हैं? माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पैच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। टोटल मध्य प्रदेश में तो 10 नेशनल पार्क है सबसे ज़्यादा, बट मैंने सभी के नाम मेंशन नहीं किए, कुछ इंपॉर्टेंट।
अब आता है उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क। आप ऐसे याद कर सकते हैं, वहाँ पे योगीनाथ जी सीएम है, वहाँ पे वो गायों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं और बहुत दूध होता है उत्तर प्रदेश में, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बिहार, वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। बिहार में वाल्मीकि जी रहा करते थे, बहुत बिहारी टाइप का बोला करते थे, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? बिहार में है। और एक और विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। अब आता है झारखंड। झारखंड में बेलता नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क। इसकी ट्रिक तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पा रही है। बेलता नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पे? झारखंड में। छत्तीसगढ़, इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर वैली नेशनल पार्क। तो 36 किलो का पाँव था इंदिरा जी का, 36 किलो का पाँव था इंदिरा जी का, उन्होंने कंगाल हो गई, लेकिन वो क्या हो गई? कंगाल। उड़ीसा, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। उड़ीसा में 2 इंपॉर्टेंट कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क। नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल, नरोरा नेशनल पार्क, बुजा नेशनल पार्क, जलदापारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। बट यहाँ पे याद रखने की चीज़ ये है कि सुंदरबन सबसे बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। क्या? सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है।